अध्याय 24 इसहाक का विवाह। उस समय तक इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया था और प्रभु ने उसे उसके सब कार्यों में आशीर्वाद दिया था। इब्राहिम ने अपने सबसे पुराने नौकर से, जो उसकी समस्त संपत्ति का प्रबंध करता था, कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखो और आकाश तथा पृथ्वी के ईश्वर की शपथ लेकर मुझे वचन दो कि जिन कनानियों के बीच मैं रहता हूं, उनकी कन्याओं में से किसी को भी मेरे पुत्र की पत्नी नहीं बनाओगे, बल्कि मेरे देश और मेरे संबंधियों के पास जाओगे और वहां मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी चुनोगे। नौकर ने कहा, हो सकता है कि वहां कोई ऐसी स्त्री नहीं मिले जो मेरे साथ इस देश आना चाहती हो, तो क्या मैं आपके पुत्र को उस देश ले चलूं जिसे आपने छोड़ दिया है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, तुम मेरे पुत्र को वहां कदापि नहीं ले जाना। प्रभु आकाश और पृथ्वी के ईश्वर ने मुझे मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब के देश से निकाला और शपथ लेकर मुझसे कहा कि वो ये देश मेरे वंशजों को प्रदान करेगा। वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूत भेजेगा, जिससे तुम वहां से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको। यदि कोई स्त्री तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार न हो, तो तुम अपनी इस शपथ से मुक्त होगे, किंतु मेरे पुत्र को वहां कदापि नहीं ले जाना। तब सेवक ने अपने स्वामी इब्राहिम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर और शपथ खाकर उसे वैसा ही वचन दिया। इसके बाद वह सेवक अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट और अपने स्वामी की सब प्रकार की सर्वोत्तम चीजें लेकर उत्तरी मेसोपोटामिया के नाहोर नामक नगर के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने नगर के बाहर एक बावड़ी के पास ऊंटों को बिठा दिया। संध्या हो रही थी। नगर की स्त्रियां उस समय वहां पानी भरने आया करती थी। उसने कहा, प्रभु, मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, आज मुझे सफलता प्रदान कर। कृपया मेरे स्वामी इब्राहिम पर दया दृष्टि कर। देख, मैं इस जल स्रोत के पास खड़ा हूँ। नगर के निवासियों की पुत्रियां पानी भरने यहाँ आने वाली हैं। ऐसा कर कि मैं जिस कन्या से कहूँ कि तुम अपना घड़ा उतार दो और मुझे थोड़ा पानी पिला दो, और वह बोले कि पी लो और मैं तुम्हारे ऊंटों को भी पिला दूंगी, वह वही कन्या हो जिसे तूने अपने सेवक इसहाक के लिए चुना है। इससे मैं समझूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर दया की है। वह ऐसा कह ही रहा था कि कंधे पर घड़ा रखे रिबेका वहां आ गई। वह इब्राहिम के भाई नाहोर की पत्नी मिल्का के पुत्र बतूएल की पुत्री थी। वह कन्या अत्यंत सुंदर थी, कुंवारी थी और उसका किसी पुरुष से संसर्ग नहीं हुआ था। वह बावड़ी में उतरी और अपना घड़ा भरकर फिर ऊपर आई। तब सेवक ने उसके पास आकर कहा, कृपा करके अपने घड़े में से मुझे कुछ पानी पीने दो। वह बोली, पी लीजिए महोदय। उसने तुरंत अपना घड़ा अपने हाथ पर उतारकर पीने के लिए उसे पानी दिया। जब वह उसे पानी पिला चुकी, तब बोली, मैं आपके ऊंटों के लिए भी पानी भरती जाऊंगी, जिससे वे भी पानी पीकर तृप्त हो जाएंगे। उसने तुरंत अपने घड़े का पानी नाद में डाला और पानी भरने के लिए फिर से बावड़ी पर दौड़ी। इस प्रकार वह उसके सब ऊंटों के लिए पानी भरती गई। सेवक यह जानने के लिए चुपचाप खड़ा देखता रहा कि प्रभु ने उसकी यात्रा सफल की है या नहीं। ऊंटों के पानी पीने के बाद सेवक ने आधे तोले सोने की एक नथ और उसके हाथों में पहनाने के लिए 10 तोले सोने के 2 कंगन निकाले और पूछा, तुम किसकी पुत्री हो? मुझे यह बताओ
कि क्या तुम्हारे पिता के यहाँ रात बिताने को हमारे लिए स्थान मिलेगा? उसने उसे उत्तर दिया, मैं नाहोर की पत्नी मिल्का के पुत्र बतूएल की पुत्री हूँ। फिर उसने कहा, हमारे यहाँ बहुत पुआल और चारा है और रात में रहने को काफी जगह भी है। इतना सुनना था कि सेवक ने सिर झुकाकर प्रभु को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मेरे स्वामी इब्राहिम का ईश्वर धन्य है। उसने मेरे स्वामी पर दया दृष्टि की और उसके प्रति अपनी सत्य प्रतिज्ञता निभाई है। प्रभु ने मुझे सीधे रास्ते पर अपने स्वामी के भाइयों के यहाँ पहुंचा दिया है। लड़की दौड़कर अपनी माँ के पास आई और उसने घर वालों को सारा हाल सुनाया। रिबेका का लाबान नामक एक भाई था। लाबान उस व्यक्ति से मिलने के लिए बावड़ी की तरफ दौड़ा। ज्यों ही उसने नथ और अपनी बहन के हाथों में कंगन देखे और अपनी बहन रिबेका को यह बताते हुए सुना कि उस व्यक्ति ने उससे क्या कहा है, तो वह उस व्यक्ति के पास गया। वह अभी तक बावड़ी पर अपने ऊंटों के पास ही खड़ा था। उसने कहा, प्रभु का तुम पर अनुग्रह है। तुम बाहर क्यों खड़े हो? मैंने तुम्हारे रहने का प्रबंध और ऊंटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। इस प्रकार वह सेवक उस घर में आया। लाबान ने ऊंटों को खोलकर उनके लिए पुआल चारा निकाला। फिर वह पानी लाया जिससे वह और उसके साथी अपने पैर धो सके। जब उसे भोजन परोसा गया तो उसने कहा, जब तक मैं अपना संदेश न सुना लूंगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। लाबान ने कहा, तो कहो। तब उसने कहना आरंभ किया, मैं इब्राहिम का सेवक हूँ। प्रभु ने मेरे स्वामी को इतना आशीर्वाद दिया है कि वे बहुत धनी हो गए हैं। उसने उन्हें भेड़ बकरी, गाय बैल, चांदी, सोना, दास दासी, ऊंट और गधे दिए हैं। मेरे स्वामी की पत्नी सारा के उसकी वृद्धावस्था का सेवक हूँ। प्रभु ने मेरे स्वामी को इतना आशीर्वाद दिया है कि वे बहुत धनी हो गए हैं। उसने उन्हें भेड़ बकरी, गाय बैल, चांदी, सोना, दास दासी, ऊंट और गधे दिए हैं। मेरे स्वामी की पत्नी सारा के उसकी वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ और उसने अपना सब कुछ उसके सुपुर्द कर दिया है। मेरे स्वामी ने मुझे यह शपथ खिलाई कि मैं जिन कनानियों के देश में रहता हूँ उनकी कन्याओं में से किसी के साथ मेरे पुत्र का विवाह नहीं कराना, बल्कि मेरे पिता के घर और मेरे कुटुंब वालों के पास जाकर वहीं से मेरे पुत्र के लिए एक पत्नी लाना। मैंने अपने स्वामी से कहा कि शायद वह स्त्री मेरे साथ आने के लिए राजी नहीं होगी। इस पर उन्होंने मुझसे कहा, प्रभु, जिसका मैं भक्त हूँ वही अपने दूत को तुम्हारे साथ भेजकर तुम्हारी यात्रा सफल करेगा। इसलिए तुम मेरे कुल और मेरे पितृगृह में से मेरे पुत्र के लिए एक पत्नी ला सकोगे। परंतु जब तुम मेरे कुटुंब वालों के पास जाओगे और वे तुम्हें कोई कन्या नहीं देंगे तो तुम अपनी शपथ से मुक्त हो जाओगे। ऐसी बात होने पर ही तुम अपनी इस शपथ से मुक्त होगे। इसलिए मैं आज बावड़ी के पास आया और मैंने इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु, मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर, मेरी इस यात्रा को सफल कर। देख, मैं अब इस बावड़ी के पास खड़ा हूँ। अब यदि कोई कन्या पानी भरने यहाँ आए और मैं उससे कहूँ कि अपने घड़े में से मुझे कुछ पानी पिला दो और वह मुझसे यह कहे कि पी लो और मैं तुम्हारे ऊंटों के लिए भी पानी भरूंगी, तो वह वही कन्या होगी जिसे प्रभु ने मेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी बनने के लिए चुना है। मेरे मन की यह प्रार्थना अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि रिबेका अपने कंधे पर घड़ा रखे वहां आ गई। वह बावड़ी में उतरी और पानी भरने लगी। तब मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ पानी पिला दो। उसने तुरंत अपना घड़ा नीचे उतारा और कहा, पी लीजिए और मैं आपके ऊंटों को भी पिला देती हूँ। मैंने पानी पिया और उसने मेरे ऊंटों को भी पानी पिलाया। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम किसकी पुत्री हो? उसने उत्तर दिया, मैं नाहोर की पत्नी मिल्का के पुत्र बतूएल की पुत्री हूँ। इस पर मैंने उसकी नाक में एक नथ पहना दी और उसके हाथों में कंगन पहना दिए। मैंने झुककर प्रभु को प्रणाम किया और प्रभु को अपने स्वामी इब्राहिम के ईश्वर को धन्यवाद दिया
क्योंकि उसने मुझे सही मार्ग से यहाँ पहुंचा दिया, जिससे मैं उसके कुटुंबी की पुत्री को अपने स्वामी के पुत्र की पत्नी के रूप में प्राप्त करूं। अब यदि आप मेरे स्वामी के प्रति प्रेम तथा ईमान रखना चाहें तो मुझे बताएं, यदि नहीं रखना चाहें तो मुझे बताएं और मैं अन्यत्र पता लगाऊंगा। लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, इसमें प्रभु का हाथ है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। रिबेका यहाँ आपके सामने है, इसे अपने साथ ले जाइए, जिससे ये आपके स्वामी के पुत्र की पत्नी बन जाए, जैसा कि प्रभु ने कहा है। जब इब्राहिम के सेवक ने उनके ये शब्द सुने तो उसने पृथ्वी पर सिर नमाकर प्रभु को दंडवत किया। इसके बाद उस सेवक ने चांदी सोने के आभूषण और वस्त्र निकाले और उन्हें रिबेका को भेंट में दिया। उसने उसके भाई और मां को भी बहुमूल्य भेंट दी। उसने और उसके साथियों ने भोजन किया और वहीं रात बिताई। दूसरे दिन सुबह उठकर उसने कहा, अब मुझे अपने स्वामी के यहाँ जाने की अनुमति दीजिए। इस पर रिबेका के भाई और उसकी मां ने कहा, लड़की कुछ दिन तक 10-1 दिन तक हमारे पास रह जाए, इसके बाद वो चली जाएगी। परंतु उसने यह उत्तर दिया, जब प्रभु ने मेरी यात्रा सफल कर दी है तो मुझे मत रोकिए, मुझे विदा कीजिए, जिससे मैं अपने स्वामी के पास लौट जाऊं। उन्होंने कहा, हम लड़की को बुलाकर उसी से पूछ लें। उन्होंने रिबेका को बुलाकर उससे कहा, क्या तुम इस मनुष्य के साथ जाने को तैयार हो? वह बोली, जी हाँ, जाऊंगी। इस पर उन्होंने उसकी धाई के साथ अपनी बहन रिबेका को इब्राहिम के सेवक और उसके परिजनों के साथ जाने दिया। उन्होंने यह कहते हुए रिबेका को आशीर्वाद दिया, हमारी बहन, तुम हजारों क्या लाखों की माता बन जाओ, तुम्हारा वंश अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार करे। रिबेका और उसकी दासियां ऊंटों पर चढ़कर उस मनुष्य के साथ चली गई। इस प्रकार इब्राहिम का सेवक रिबेका को साथ लेकर चला गया। इसहाक लहरोई नामक कुएं से लौटा था, क्योंकि उस समय वह नेगेव प्रदेश में रहता था। इसहाक संध्या समय खेत में टहलने गया और उसने आंखें उठाकर ऊंटों को आते देखा। रिबेका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा। उसने ऊंट से उतरकर सेवक से कहा, जो मनुष्य खेत में हमारी ओर आ रहा है वो कौन है? सेवक ने उत्तर दिया, यह मेरे स्वामी हैं। इस पर उसने पल्ले से अपना सिर ढक लिया। सेवक ने इसहाक को बताया कि उसने क्या-क्या किया। इसहाक रिबेका को अपनी माता सारा के तंबू ले आया। उसने उसके साथ विवाह किया और वह उसकी पत्नी बन गई। इसहाक रिबेका को प्यार करता था और उसे अपनी माता सारा के देहांत के बाद सांत्वना मिली।